इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट की पाइथन के अंदर। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर आएगा इफ़ कंडीशन या इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट है, आपके पास इफ़ कीवर्ड होगा, कोई कंडीशन होगी, कॉलन होगा, उसके नीचे लिखी जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला फॉर्मेट देख लेते हैं। तो पहले फॉर्मेट में क्या आएगा, सिर्फ आप इफ़, अकेला इफ़ यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, अकेला इफ़, उसके साथ कंडीशन और उसकी स्टेटमेंट। तो जैसे यहाँ पर लिखा हमने एज इक्वल्स टू इंट, टाइप कास्टिंग है, इनपुट फंक्शन है, एंटर एज। ठीक है, जैसे ही आप ये मैसेज आएगा आपके पास स्क्रीन पर, ठीक है, आप एज एंटर करते हैं 25, एंटर आ गया, एंटर किया तो फिर यहाँ इफ स्टेटमेंट पे जाएगा, चेक करेगा एज ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, बिल्कुल ग्रेटर देन है 18, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन अगर आप वैल्यू एंटर करते हैं 17, ठीक है, तो ये वैल्यू ना तो इक्वल है 17 के, ना ही ग्रेटर है। ठीक है, तो ये कंडीशन फेल हो गई। तो इफ़ कंडीशन फेल होने की वजह से इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगी। ठीक है, हमने सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे चलाया था, इफ़ के साथ हमने स्टेटमेंट लगाई है, उसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगर वो लेस देन हो जाए उसके लिए कोई कंडीशन स्टेटमेंट नहीं लिखी ना, तो उसके लिए क्या है, उसके साथ आप यूज़ कर सकते हो एल्स, कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई, फॉल्स हो गई, तो फॉल्स होने पर क्या चलेगा, एल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेम एज एंटर होगी। ठीक है, यहाँ कंडीशन चेक होगी, अगर वो ग्रेटर देन 18 है तो प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल फॉर वोट। अगर ये फॉल्स हो गया, आपने 17 डाल दिया या 18 से छोटी वैल्यू डाल दी, तो ये फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद आएगा एल्स के पास, एल्स कीवर्ड, फिर कॉलन, फिर उसकी प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट में सिर्फ आप इफ़ को यूज़ कर सकते हो, दूसरे फॉर्मेट में इफ़ और एल्स को यूज़ कर सकते हो, और एक तीसरा फॉर्मेट है, अगर आपको नेस्टेड इफ़, मतलब कि एक से ज़्यादा इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है, नेस्टेड नहीं, एक से ज़्यादा इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना है, तो उसके लिए है कि आप इफ़ लगाओगे, इफ़ के बाद अगर आपने एल्स में जाना है, एल्स में जाके भी आप फिर कोई कंडीशन लगाना चाहते हो। ठीक है, ये इस तरह से है कि आप इफ़ में कंडीशन 1, अगर ये फेल हो गई तो आप जाएंगे एल्स में, लेकिन एल्स में भी जाकर आप कंडीशन लगाना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे EL, इफ़, फिर कंडीशन 2। ठीक है, फिर अगर ये इसके बाद जाएगा एल्स पर, फॉल्स होने पर। इस तरह से आप एक से एक के बाद एक यूज़ कर सकते हो। यहाँ फिर इसके बाद स्टेटमेंट होगी कोई। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट है, यहाँ पर अगर ये फेल हो गई कंडीशन, फिर आप एल्स में जाओगे, अगर यहाँ फिर कंडीशन यूज़ करना चाहते हो तो कंडीशन 3। ठीक है, फिर स्टेटमेंट। इस तरह से आप काफ़ी सारे इफ़ एल्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर आप ख़त्म करना चाहते हो लास्ट में जाके लगेगा एल्स। जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है कि परसेंटेज आप एंटर करा रहे हो, इनपुट फंक्शन में एंटर परसेंटेज, जैसे ही परसेंटेज एंटर होगी यहाँ इफ़ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर वो कंडीशन में परसेंटेज लेस देन 33 है, प्रिंट हो जाएगा फेल। ठीक है, अगर परसेंटेज मान लो आपने डाल दी 32, ठीक है, तो क्या होगा, ये कंडीशन 32 ट्रू हो गई, ट्रू हो गई ना, तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई तो ये प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगी फेल, यहीं पे सारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज आपने डाल दी मान लो 40, ठीक है, आपने 40 डाला तो ये कंडीशन तो फेल हो गई, कहाँ जाएगा, एल्स पर। अब एल्स में, एल्स की जगह हम पूरा एल्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे EL, फिर इफ़ कंडीशन, यहाँ पर चेक है परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 33 है, और यहाँ लगा एंड ऑपरेटर। ठीक है, अगर आप एक साथ दो कंडीशन चेक करना चाहते हो तो आपको लगेगा एंड ऑपरेटर, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 भी होनी चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू 50 है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट हो जाएगा थर्ड डिवीजन। अगर यहाँ पर ये 40 भी ना हुई, आपने डाला मान लो 55, ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन फेल हो गई। अब जाएगा नेक्स्ट एल्स पे, यहाँ पर फिर एक इफ़ है, फिर एक कंडीशन, फिर यहाँ पर देखोगे आप 55 है तो ये प्रिंट हो जाएगा सेकंड डिवीज़न। अगर यहाँ पर आपने 50 भी नहीं डाला, मान लो आपने डाला होगा 65, ठीक है, तो यहाँ पर भी कंडीशन फेल होगी, फिर ये जाएगा एल्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते थे तो यहाँ पर आपने फाइनली लिख दिया एल्स।
अगर आप यहाँ पर भी कंडीशन लगाना चाहते थे तो इसकी जगह भी आप लिखते EL इफ, ठीक है। एल्स यहाँ पर तभी लगेगा जब आप अपना फाइनल प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश करना चाहते हो, ठीक है बात। तो यहाँ पर 65 आएगा, ये कंडीशन फॉल्स। अब इसका मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो है, लेकिन लेस देन 60 नहीं है, ग्रेटर देन 65 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है बात। इस तरह से आप मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। इसमें इफ़ एल्स में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको बोलते हैं इंडेंटेड स्टेटमेंट। इंडेंटेड स्टेटमेंट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, आपने नोट किया होगा, ये जो इफ़ लगा है, ठीक है ना, इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो इफ़ के नीचे नहीं लिखी गई है, उससे आगे करके लिखी गई। यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर भी स्टेटमेंट इफ़ से आगे लगी है। ये जो स्टेटमेंट है एल्स की, ये एल्स से आगे लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पर भी इफ़ से आगे, यहाँ पे इफ़ एल्स से आगे, यहाँ पर भी इफ़ एल्स से आगे, यहाँ पे एल्स से आगे। तो ये होती है इंडेंटेड स्टेटमेंट। तो अगर आप इफ़ या एल्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो स्टेटमेंट बिल्कुल उसके नीचे नहीं लिखी जाएगी, वो इससे आगे करके लिखी जाएगी, ठीक है। मतलब कि आप इंडेंट को बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इंडेंटेड स्टेटमेंट होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये आपके पास एरर दिखाता है, ठीक है। पाइथन के अंदर ये कंपलसरी किया गया है कि अगर आप इफ़ या एल्स के नीचे स्टेटमेंट लगा रहे हो ना, तो उससे आगे करके लिखोगे, ये कंपलसरी किया गया है पाइथन के अंदर। ये C++ या जावा में आपके पास ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कंपलसरी है, इसलिए किसे कहते हैं इंडेंटेड स्टेटमेंट, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो, मान लो आप इस तरह से लिखते हो इफ़, ठीक है, आपने कोई कंडीशन यूज़ की, ठीक है। कंडीशन के बाद यहाँ पर मान लो एक प्रिंट है, प्रिंट हेलो, ठीक है, और एक आपने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट वेलकम। तो अब आप देखें कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इफ़ के आगे लिखी गई है, ये भी इफ़ से आगे लिखी गई है और ये भी इफ़ से आगे लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये स्टेटमेंट यहाँ लिखी है और ये स्टेटमेंट यहाँ लिखी है, ये आपके पास फिर से एरर आएगा, ठीक है। ये क्या है कि जो जितनी भी स्टेटमेंट होंगी ना, दो सब का इंडेंट सेम होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी इसी के साथ लिखी जाएगी, तभी जाके ये वर्क करेगा, ठीक है। चाहे वो इफ़ में आप लिख रहे हो, चाहे एल्स में लिख रहे हो, सबका इंडेंट सेम होगा, मतलब एक के बाद एक लाइन में वो लिखी जाएंगी। आगे बात समझ में? तो ये था आपके पास इफ़ एल्स सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको CUET कंप्यूटर साइंस की बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ कहीं जा परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।